हमने यादव भाइयों में भी कहा कि जब पट्टे से जीत रहा है आदमी तो यादव समाज के वोट से और यादव से थोड़ी जीत रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो तो पट्टे की अहमियत है। मुस्लिम 100% जो हमसे जुड़े हुए हैं वो मुस्लिम 100% जो है वोट हमें करेगा। और उसके अलावा सपा प्रत्याशी और उसके बेटे ने भी ये मान लिया, एक वीडियो मुझे किसी ने दिखाई थी, उन्होंने ये कहा कि 50% मुसलमान रामवीर के साथ चला गया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा के लिए चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और मेरे साथ इस वक्त कुंदर की विधानसभा जो कि सबसे हॉट सीट बन चुकी है, उन्हीं के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, आप भी लगातार, आपको भी मौका मिला, तमाम प्रत्याशियों को मौका मिला जनता के बीच जाने का। क्या नज़र आ रहा है? जनता वोट की तरफ है, ईवीएम का बटन दबाने जाएगी, क्या नज़र आ रहा है? पूरी जनता कुंदर की आवाम एक तरफा कमल का बटन दबाने जा रही है। हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्होंने जो सामूहिक सबका साथ सबका विकास किया है, उस योजनाओं का भी दम है। जो लाइन ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, उस लाइन ऑर्डर का भी एक कारण है। तीसरा, हमने अपने यार दोस्तों की मदद से 100 करोड़ से अधिक का एक क्राइटेरिया बना के विधवाओं को भैंसे देना, ठेले देना, सिलाई मशीन देने का काम हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। तो वो भी हमारा काम बोल रहा है सभी मजहब और जाति में। तीसरा, चौथा विषय ये है कि जो सपा प्रत्याशी है उसने कहा अपने भाषणों में कि अगर सपा का पट्टा गले में डाल दोगे तो जीत जाएगा। हमने अपील करी मुस्लिम भाइयों से कि अगर सपा का पट्टा गले में पड़ गया और कुछ जाएगा तो मुसलमान की और उसके वोट की क्या अहमियत रह जाएगी। हमने यादव भाइयों में भी कहा कि जब पट्टे से जीत रहा है आदमी तो यादव समाज के वोट से और यादव से थोड़ी जीत रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो तो पट्टे की अहमियत है। तो इस बार इसका नजला उतारने की ज़रूरत है सपा प्रत्याशी। ठाकुर साहब, कैसे देख रहे हैं? 2.5 साल का ये विधायकी है, 2.5 साल का वक्त है। जनता अगर समर्थन करके ईवीएम का बटन दबा के आपको विधानसभा भेज देती है तो 2.5 साल में क्या तस्वीर कुंदरकी की बदलती हुई नजर आएगी? हमने अभी वोट तो कल पड़ना शुरू होगा, हमने 2 महीने पहले 250 करोड़ के काम स्वीकृत करा के और पूरी विधानसभा में काम लगवा दिए और वो सभी काम चल रहे हैं। तो जहाँ 250 करोड़ के हो गए काम, अभी वोट भी नहीं डाला, वहाँ वोट डालने के बाद जीतने के बाद 2,500 करोड़ की स्कीमें, यहाँ बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, उन 2,500 करोड़ से डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं, जब आप प्रचार कर रहे थे, हालांकि अब प्रचार खत्म हो चुका है, जब आप प्रचार कर रहे थे तो बड़ी ज़बरदस्त आपके पास जो भीड़ थी, चाहे वो मुस्लिमों की, क्योंकि 65-70% मुस्लिम हैं, वो भीड़ आपकी सभाओं में नज़र आ रही थी। कैसे देख रहे हैं उन मुस्लिमों पे? कितना विश्वास आप कर रहे हैं, कितने विश्वास के साथ आप समझते हैं कि वो मुस्लिम अब की बार यहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति में वोट करेंगे? मुस्लिम 100% जो हमसे जुड़े हुए हैं वो मुस्लिम 100% जो है वोट हमें करेगा। और उसके अलावा सपा प्रत्याशी और उसके बेटे ने भी ये मान लिया, एक वीडियो मुझे किसी ने दिखाई थी, उन्होंने ये कहा कि 50% मुसलमान रामवीर के साथ चला गया। तो ये एक बड़ी बात है जब सपा प्रत्याशी ने मान लिया और अपनी हार भी मान ली कि जब मुसलमान ही भाग गया तो मैं कैसे जीतूँगा। ये वीडियो आने वाली है, किसी ने मुझे दिखाई थी, उन्होंने कहा मैं वायरल ऐसे करना चाहूँगा, तो वो शायद आ गई हो या आने वाली हो। आपने वीडियो का जिक्र किया, एक वीडियो 2022 में भी ऑडियो और वीडियो वायरल हुई थी। एक ऑडियो वायरल हुई थी कि जब समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान को टिकट नहीं मिला तो वो बसपा से टिकट ले आए और उन्होंने किसी को फ़ोन पे कहा कि अब एक काम करो, सपा की साइकिल को नहीं बल्कि भाजपा के कमल के फूल को धकेल दो। तो क्या लगता है ये उसी तरीके की वीडियो है? वो भी मान चुके हैं कि भाजपा यहाँ से निकल रही है? इसी बात को जनता ने सुना, समझा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम उन्हें उस समय तो नहीं धकेला फूल को वोट, अब के फूल को वोट धकेल रहे हैं और रिजवान साहब की अपील को हम इस बार मानने को तैयार हैं। एक आखिरी सवाल यह है आपसे, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, आखिरी सवाल यह है, 31 साल का वनवास क्या यहाँ पर ख़त्म होने वाला है? और उस वनवास को ख़त्म करने में भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर के साथ जनता है? पूरा वनवास ख़त्म हो जाएगा
केवल अब से 24 घंटे हैं ईवीएम बंद होने के, और बाकी उसके बाद 3 दिन हैं रिजल्ट आने के। तो आप इंतज़ार करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका सुपड़ा साफ हो गया। चलिए, हमारे साथ ठाकुर रामवीर हैं जिनका ये कहना है कि जनता ईवीएम का बटन दबाएगी। जनता के पास तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर अब की बार जनता यहाँ पर ईवीएम का बटन दबा के ठाकुर रामवीर सिंह को यानी कि भाजपा के कमल के फूल को खिलाकर विधानसभा भेजेगी।